हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस और इसका पहला लेक्चर है। आप लोग देखिए इसको। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मीन्स होता है अनिश्चित वर्तमान काल, और साथ साथ हम लोग पैसिव वॉइस भी पढ़ेंगे इसका। तो देखते हैं पैसिव वॉइस अफर्मेटिव सेंटेंस का। पहले पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसका हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कंटीन्यूअस में बदलते हैं, इसलिए इज-एम-आर का प्रयोग करेंगे। एंड इज का प्रयोग किया जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एंड का प्रयोग किया जाएगा आई के साथ, आर का प्रयोग किया जाता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, प्रीपोजिशन बाई लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट से जो भी है लिख देते हैं, लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर था पैसिव वॉइस का। बढ़ते हैं एग्जांपल की तरफ। पहला एग्जांपल है गीता चावल पकाती है। आपको पता है टेंस की पहचान कैसे करना है। यहाँ देखिए है लिखा हुआ है, तो इससे मालूम होता है कि कोई काम हो रहा है तो प्रेजेंट की बात है, मीन्स है लिखा हुआ है तो यहाँ ये प्रेजेंट हो गया, और ये तात की पहचान हमारी इंडेफिनिट की है। इस तरह से हमको मालूम हो गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और ये पकाना वर्ब है। अगर हमने वर्ब का पता लगा लिया, मीन्स जो एक्शन होता है वही वर्ब होता है, तो इसमें काम कौन सा हो रहा है, खाना पकाने का, चावल पकाने का, तो पकाना वर्ब है। इसके पहले अगर आप व्हाट या whom लगाते हैं तो आपको ऑब्जेक्ट मिलता है, और अगर who लगाते हैं तो आपको सब्जेक्ट मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट निकालते हैं, कौन पकाती है, गीता। तो इस तरह से गीता हमको मिल गया जो कि सब्जेक्ट है। इसके बाद क्या पकाती है, तो हमारा आंसर मिला चावल पकाती है, तो हमको कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों मिल गए। तो ट्रांसलेट करते हैं पहले एक्टिव वॉइस में। मीन सारे टेंस जो हम पढ़ते हैं, टेंस में जिनका अनुवाद किया जाता है वो एक्टिव वॉइस होता है। इस तरह से सबसे पहले हमने गीता लिखा, फिर हमने वर्ब के V5 फॉर्म का प्रयोग करते हुए कुक्स लिखा। V5 फॉर्म क्यों आया, क्योंकि गीता सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर V5 फॉर्म आया। इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया। इस तरह से हमारा एक्टिव वॉइस तैयार हो गया। अब बढ़ते हैं पैसिव वॉइस की तरफ। और चेंजिंग इनटू पैसिव वॉइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारा स्ट्रक्चर भी कहता है सब्जेक्ट मींस राइस। राइस एक वचन में आता है, इसलिए हम इसके साथ इज लगाएंगे जो कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, कुक का थर्ड फॉर्म में लिखा, कुक्ड हुआ, और प्रीपोजिशन बाई के साथ ऑब्जेक्ट लिख दिया गया। राइस इज कुक्ड बाई गीता, मींस चावल गीता द्वारा पकाया जाता है। जहां पर ये बाई प्रीपोजिशन हो गया आपका और ये ऑब्जेक्ट हो गया, पैसिव वॉइस आपका बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल, सोहन पत्र लिखता है। वैसे ही हम लोग करेंगे फिर से। कौन लिखता है, सोहन लिखता है। क्या लिखता है, पत्र। तो हमको सब्जेक्ट भी मालूम हो गया, हमको वर्ब मालूम हो गया, ऑब्जेक्ट भी मालूम हो गया। अब ट्रांसलेशन एकदम आसान है। आप देखिए पहले सब्जेक्ट को लिख दिया, फिर एक वचन होने के कारण यहाँ पर राइट का V5 फॉर्म बनाया गया, राइट्स हो गया, फिर ऑब्जेक्ट है ए लेटर बना दिया गया, सोहन राइट्स अ लेटर। इस तरह से हमारा एक्टिव वॉइस बनकर के तैयार हो गया। ये हमारा एक्टिव वॉइस था। नेक्स्ट दूसरा देखते हैं आगे, मैं तुम्हें दवाइयां देता हूं। इसमें लिखा गया है मैं तुम्हें दवाइयां देता हूं। क्या देता हूं, दवाइयां। किसे देता हूं, तुम्हें। दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या लगाने से जो उत्तर मिलता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, किसे लगाने से उत्तर मिलता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो ट्रांसलेट कर लेते हैं आई, फिर हम लोग ये क्योंकि प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए V1 का इस्तेमाल करेंगे। आई गिव यू, ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ये सबसे पहले डायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया है। इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया, तो आई गिव यू मेडिसिन, ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं, आप किसी से भी बना सकते हो। मींस अगर हम यू से शुरू करते हैं तो यू लिखेंगे हम, ये भी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी आएगी और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी प्रयोग किया जाएगा, जो कि पैसिव वॉइस में कंपलसरी है। वर्ब का थर्ड फॉर्म को लगाना है जगह, तो यू आर गिवन। फिर जो ऑब्जेक्ट शेष बचता है वर्ब के बाद उसको लिख देते हैं। मेडिसिन बच रहा था तो मुझे इसको लिखना है, यू आर गिवन मेडिसिन बाय मी। अगर आप यू से न शुरू करके अगर मेडिसिन से आप सेंटेंस बनाते हो तो मेडिसिन आर गिवन टू यू
बाई मी होगा, क्योंकि अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है हम लोग टू लगाते हैं, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो टू नहीं लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, वह मुझे आमंत्रित करता है। सेम वैसे ही ट्रांसलेशन होगा, ही इनवाइट्स मी। सिंगुलर सब्जेक्ट के कारण यहाँ भी फाइव फॉर्म आया है। इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए मी को बदलते हैं आई में। आई एम इनवाइटेड बाय हिम, मैं उसके द्वारा आमंत्रित किया जाता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल आपका, लड़के रामायण पढ़ते हैं। कौन पढ़ते हैं? लड़के। क्या पढ़ते हैं? रामायण। इस तरह से आपने सब्जेक्ट बना दिया बॉयज, फिर आप वर्ब को लिखेंगे, ये प्लूरल है इसलिए V1 फॉर्म, फिर रामायण ऑब्जेक्ट है। पैसिव बनाने के लिए इसी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा द रामायण इज, फिर इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रेड बाय प्रीपोजिशन, फिर बॉयज ऑब्जेक्ट आपका, द रामायण इज रेड बाय बॉयज। नेक्स्ट एग्जांपल, सुमन कक्षा में गीत गाती है। सुमन आपने लिख दिया, क्या करती है? गीत गाती है। सुमन सिंग्स अ सॉन्ग, और अदर वर्ड जो आते हैं उनको हम लोग लास्ट में लिखते हैं। इस तरह से हमारा एक्टिव वॉइस बन गया। पैसिव वॉइस के लिए ऑब्जेक्ट आप ढूंढिए, क्या गाती है? गीत गाती है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सिंगुलर है सॉन्ग, इसलिए यहाँ पर इज लगाएंगे। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया जाएगा, फिर बाय प्रीपोजिशन है सुमन, और जो अदर वर्ड बचते हैं उनको लास्ट में हम लोग लिख देते हैं। उनको पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं रखते, उनको सीधा अंत में लिख दिया जाता है। इस तरह से हमारा सेंटेंस अ सॉन्ग इज सung बाय सुमन इन द क्लास से तैयार हो गया। लास्ट एग्जांपल, वे हमें धोखा देते हैं। कौन धोखा देते हैं? वे। क्या करते हैं? धोखा देते हैं, लेकिन किसे देते हैं? हमें। तो ये धोखा देना आपका पूरा ये वर्ब बन जाएगा, और किसे देते हैं? हमें धोखा देते हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट हुआ आपका। ट्रांसलेशन आप कर लीजिएगा, वे इसको दे लिखेंगे, फिर धोखा देना की अंग्रेजी रिसीव है, और इसमें V1 यहाँ भी लगाएंगे क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है आपका। फिर हमें के लिए अस लिखेंगे, ऑब्जेक्ट वी का अस ही बनता है। पैसिव बनाने के लिए अस को सब्जेक्टिव केस इसका इस्तेमाल करेंगे, नॉमिनेटिव केस इसका वी है, वी के साथ आर आता है क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा। लास्ट में फिर हम लोग थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, फिर प्रीपोजिशन बाय लगाएंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बना, वी आर रिसीव्ड बाय देम। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।